ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इकबाल runs a small trading business which has been in operations for several years. Iqbal pays all sales and receipts into bank account. The following is a summary of the bank account for the year ended 31st March 2011. ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर इकबाल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2011। इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है उससे पहले। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के लिए जो है हमें क्या चाहिए होता है, सेल्स चाहिए होती हैं, परचेज चाहिए होती हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या सेल्स गिवन है क्वेश्चन में। नहीं, देर इज सो सेल्स गिवन नहीं है। जब सेल्स नहीं गिवन होती तो हम क्या करते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाकर सेल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं सारी, ताकि पता हो कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ यूज़ करनी है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर वर 500। डिस्काउंट अलाउड इज 1400। Iqbal had taken goods for personal goods at a cost price for personal use। ये क्या है, गुड्स ड्राइंग्स है। देन लोन रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर एंड इंटरेस्ट इज पेबल एट 10% पर एनम। फर्स्ट अक्टूबर का हमने एक लोन लिया है। जब 1 अक्टूबर का लिया है तो इंटरेस्ट कितने महीनों का होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 6 महीनों का इंटरेस्ट हो जाएगा। लोन इज ड्यू टू बी रीपेड इन 5 years, का मतलब है ये एक नॉन करंट लाइबिलिटी है। Iqbal has decided to create a provision for doubtful debts of 3% of trade receivables। ट्रेड रिसीवेबल्स का जो 3% है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और इंक्लूडेड इन द वेजेस फिगर इन द बैंक अकाउंट समरी। अच्छा, इकबाल की ड्राइंग्स हैं। अच्छा, इकबाल की जो ड्राइंग्स हैं वो बाय मिस्टेक कहाँ लिख दी हैं हमने, वेजेस में लिख दी हैं। तो वेजेस में से 25,000 को कम करना है और ड्राइंग्स में ऐड करना है। ये सारी चीज़ें मैंने रीड कर ली ताकि मुझे जब मैं बना रहा हूँ तो पता हो कहाँ पर क्या एडजस्टमेंट आनी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, SLCA। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाकर क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर जो है वो सेल्स होगी, जिससे हमारे पास सेल्स आ जाएंगी। लिखेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,200। बैलेंस कैरी डाउन में आएगा 8,300। अच्छा, इसके अलावा डेबिट साइड पर आएगी क्रेडिट सेल्स। अच्छा, क्रेडिट साइड पर आएगा पेमेंट्स। ठीक है, पेमेंट्स आएंगी क्रेडिट साइड पर, और रिसीट्स मतलब कस्टमर से जो पैसे आए हैं। ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसे आए हैं कितने, 85,000। रिसीट्स रिसीट्स आ गई 85,000 की। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा इसके अलावा 1,400 का। अच्छा, इसके अलावा जो है कहते हैं और कोई चीज़ SLCA की हमें नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। ठीक है ना, बैड डेट्स नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं है, बस बैलेंस CD। अब बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। निकालो जल्दी से। ठीक है, हैवियर साइड मैंने 87,500। 87500 ये क्रेडिट सेल्स हो गई। अच्छा, टोटल सेल्स के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी है, 87,500 प्लस कैश सेल्स गिवन है ये 24,000। कैश सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है नॉर्मली। 111,500 है टोटल। कितना आ गया, 111,500। 1,500 टोटल सेल्स हो गई। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, PLCA।
पीएलसी के अंदर हम निकालेंगे क्रेडिट परचेज बैलेंस और डाउन ट्रेड पेबल्स का 3400, देन बैलेंस कैरी डाउन 3700, इसके नीचे आएगा क्रेडिट परचेजेस और डेबिट साइड पर आएगा बैंक यानी कि पेमेंट्स। पेमेंट्स कितने की हुई है ट्रेड पेबल्स को 37,000 की। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है 500 का। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, क्रेडिट परचेज आ जाएंगी बैलेंसिंग फिगर से, इन सबको ऐड कर लो और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेजेस। मुझे कोई कैलकुलेट करके बता दें। 37,800. 37,800 एंड व्हाट इज द टोटल? 41,200. ठीक है, तो इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है वो भी ज़रा देख लेते हैं एहतियातन। मोटर एक्सपेंसेस ओइंग है, रेंट प्रीपेड है। अच्छा, रेंट के अंदर देखो क्या है, रेंट प्रीपेड है, स्टार्टिंग में भी है एंडिंग में भी है। रेट्स ओइंग है और रेट प्रीपेड भी हैं। अच्छा, ये चलो जब एक्सपेंसेस पे आएंगे जब मैं करवा दूंगा। फिलहाल मुझे ये दो चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ से मैं ग्रॉस प्रॉफिट तक आराम से इनकम स्टेटमेंट बना सकता हूँ। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अब स्टार्ट करते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको। इकबाल income statement for the year ended इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है? डेट है इसकी 31 मार्च 2011। दो कॉलम्स बन जाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। सेल्स कितने की हैं? देखो हमारी टोटल थी 1,115,500 ना, और हमने कैलकुलेट कर ली थी सेल्स। लेस करेंगे सेल्स रिटर्न तो कोई है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऐड परचेजेस। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद ऐड होगा परचेज। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की? देखो 8,000 की है। परचेज अभी हमने कैलकुलेट कर ली थी, कितने की थी? 37,800 की ना। ठीक है, अच्छा, परचेज के बाद लेस होगा गुड्स ड्राइंग्स। गुड्स ड्राइंग्स था हमारा 2,400 का। देन लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 9,200। ठीक है, टोटल कर लेंगे इसको। टोटल आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, उसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 34,200. 34,200 और माइनस करने के बाद आएगा 77300 से। यहाँ से चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद है अदर अदर इनकम तो कोई है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस लेस करेंगे हम, एक्सपेंसेस पर आ जाएंगे। लेस एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा सबसे पहले मोटर एक्सपेंसेस। अच्छा, मोटर एक्सपेंसेस है हमारे पास, रेंट है, मैं सारे एक्सपेंसेस के नाम लिखता हूँ फिर वर्किंग करते हैं। रेट्स हैं, वेजेस हैं, एक्सपेंसेस में काफ़ी वो हैं, वर्किंग भी हैं, डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड सिंपल पता ही है हमें, डिस्काउंट अलाउड सिंपल 1400 था। ठीक है ना। अच्छा, मैं पहले अभी इन तीनों की वर्किंग कर लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। मोटर एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं पहले। मोटर एक्सपेंसेस देखो जो हमारे पास हैं, कितने के हैं, 4100 की हमने पेमेंट करी है। अच्छा, लेकिन मोटर एक्सपेंसेस के अंदर क्या है, ओइंग है, 300 का ओइंग है। तो देखो एक्सपेंसेस के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात लिखवाई दी है, तो टी अकाउंट कर लो, या फिर एक टी अकाउंट के बगैर करना है। तो रूल क्या है कि देखो, एक्रूड, प्रीपेड, इनका रूल क्या है स्टार्टिंग का बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या होता है कि एक्रूड माइनस होता है, और बैलेंस कैरी डाउन में एक्रूड प्लस होता है। प्रीपेड क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का प्लस होता है और कैरी डाउन में माइनस होता है। ठीक है, ये सिंपल रूल है, अगर ये फॉलो कर लो तो भी ठीक है, वरना टी अकाउंट बना लो। और जैसे मोटर एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, मोटर एक्सपेंसेस की जो एक्चुअल वैल्यू है मोटर एक्सपेंसेस की, दैट इज 4100। ठीक है, ऊपर जो दी हुई पेमेंट है 4100 की। अब मोटर एक्सपेंसेस क्या है मेरे पास, मोटर एक्सपेंसेस यहाँ पर देखो ओइंग है, यानी कि एक्रूड है। मोटर एक्सपेंसेस एक्रूड है, लेकिन ओपनिंग में या क्लोजिंग में, जरा ये देख लें हम, ओपनिंग के अंदर है, स्टार्टिंग में प्री ओइंग है। तो ओपनिंग का प्री ओइंग क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें 300 माइनस हो जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, मोटर एक्सपेंसेस 4100 थे। ठीक है, इसमें 300 ओइंग है, कब, स्टार्टिंग में, ओइंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो स्टार्टिंग का ओइंग क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कर देंगे, 3800 आ जाएगा। इस तरह से रेंट है, रेंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, रेंट की ओरिजिनल वैल्यू है ये 6000, जो पेमेंट आ रही है ऊपर, दैट इज 6000। ये रेंट की है 6000। अब 6000 के अंदर क्या एडजस्टमेंट्स हैं, रेंट प्रीपेड है, रेंट प्रीपेड ओपनिंग में भी है और क्लोजिंग में भी है। अब जरा प्रीपेड के अंदर देख लें, ओपनिंग वाला क्या होता है, प्लस होता है, और क्लोजिंग वाला क्या होता है, माइनस। तो 6000 के अंदर 400 प्लस हो जाएगा और 600 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 5800। टी अकाउंट बना के भी आप कर सकते हो। तीसरा है रेट्स। रेट्स पे आ जाते हैं, रेट्स, रेट्स की ओरिजिनल वैल्यू है 2200। रेट्स की ओरिजिनल वैल्यू है 2200। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब प्रीपेड और एक्रूड का एडजस्ट करते हैं। रेट्स जो है वो स्टार्टिंग के अंदर हमारे ओइंग है और एंडिंग के अंदर प्रीपेड है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर ओइंग है, यानी कि एक्रूड है, माइनस होंगे, और एंडिंग में प्रीपेड, ये भी माइनस होंगे। रेट की जो वैल्यू है उसमें दोनों माइनस हो जाएंगे। रेट्स हैं 2200 के ना, 2200 में दोनों ही माइनस हो जाएंगे, 300 भी माइनस होगा और 200 भी माइनस होगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट अजान हो रही है, हम वेट करेंगे। अच्छा बच्चों, तो आगे चलते हैं। वेजेस, वेजेस की बात कर लेते हैं। वेजेस कितने की हैं हमारे पास, ऊपर गिवन है जो वेजेस, दैट इज 43,000। ठीक है, 43,000 की वेजेस हैं। इसके अंदर एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट्स क्या है वेजेस के अंदर, वेजेस जो है उसमें से बस 25,000 की ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगी। जरा ये देखो, यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट थी एक वेजेस के बारे में कि भाई 25,000 की ड्राइंग्स थी, उसको गलती से वेजेस के अंदर लिख दिया था। ये देखो, इकबाल की ड्राइंग्स थी अपनी और गलती से वेजेस में उनको लिख दिया था। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, 43 माइनस 25 तो 18,000 हो जाएगा ये। इसके बाद लोन इंटरेस्ट आएगा। लोन इंटरेस्ट, लोन हमने लिया है 14,000 का, ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, और हमें 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है सिर्फ, क्योंकि हमने अक्टूबर में लोन लिया है, तो 6 महीने का सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, 700 हो जाएगी वैल्यू। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट हो रहा है पहली दफा।
जब क्रिएट हो रहा है तो पूरा का पूरा प्रोविजन एक्सपेंस में चला जाएगा, ठीक है ना। जब प्रोविजन क्रिएट नहीं हो रहा होता, सेकंड या थर्ड ईयर होता है, तो क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस जाता है, कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है दिखाया था। अब यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो लोन की वैल्यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में बताया हुआ था कुछ परसेंटेज यहाँ पर, कितनी है इसकी, 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की क्लोजिंग वैल्यू ली जाएगी 8,300 का 3%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,300 का 3%, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 249। 249. सही है। देन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन है फिक्सचर एंड फिटिंग्स की, और दूसरा क्या है, डिलीवरी वैन की। अच्छा, डेप्रीसिएशन ऊपर देखते हैं हम। देखो, फिक्सचर एंड फिटिंग्स की नेट बुक वैल्यू भी दी हुई है, डिलीवरी वैन की भी नेट बुक वैल्यू दी हुई है। अब देखो, डेप्रीसिएशन जो है ना, यहाँ पर ये डिवैल्यूएशन मेथड यूज होगा। डिवैल्यूएशन मेथड के अंदर क्या होता है, या डिवैल्यूएशन मेथड हो, जब भी नेट बुक वैल्यूज दी हुई होती हैं, तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस बैलेंस कैरीड डाउन। ये डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर मैं फिक्सचर एंड फिटिंग्स की बात कर लेता हूँ पहले, स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, फिक्सचर एंड फिटिंग्स का, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 36,000, प्लस करेंगे हम सर सर ये आपने क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशंस, मैंने ए लिखा खाली, एडिशंस माइनस डिस्पोजल माइनस बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 है, एडिशन मतलब मैंने अगर कोई नए फिक्सचर एंड फिटिंग खरीदे हैं, कैसे पता चलेंगे, देखो ये जो कैश बुक है, कैश बुक के अंदर जरा देखो, बैंक अकाउंट में पेमेंट शो कर रही है, 40,000 की पेमेंट हो रही है, इसका मतलब है नया खरीदा है तो ही पेमेंट हुई है 40,000, माइनस डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या है कि कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे देखो कहीं पैसे आ रहे हैं कोई एसेट बेचने से, नहीं आ रहे, तो डिस्पोजल जीरो है, माइनस बैलेंस कैरी डाउन 68,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से आपके पास डेप्रिसिएशन 8,000, ये डेप्रिसिएशन 8,000 आएगा, 6,000। 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है मेरे ख्याल से तो। अच्छा है, इसी तरह से डिलीवरी वैन का है, डिलीवरी वैन का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 10,000, एडिशन भी जीरो है, डिस्पोजल भी जीरो है, और बैलेंस कैरी डाउन उसका है 77,500, 2,500 आ जाएगा, ठीक है। 8,000 और 2,500 ये इनकी डेप्रिसिएशन आ जाएंगे दोनों के। सर 10,000 माइनस 2,500 करा है आपने डिलीवरी वैन में। 7,500 है, 8,000 और 2,500, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 42,149। ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, 35,151, ये आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमें इसी की बैलेंस शीट बनानी है इकबाल की, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है, कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। नो सर। ठीक है बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन है किसी को भी तो यू कैन आस्क राइट नाउ। नो क्वेश्चन, नो सर। लेट्स मूव ऑन। अब इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं इकबाल की। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो मैं एक सेकंड के लिए जूम आउट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इकबाल की बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। As at 31st March 2011. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st मार्च 2011। अच्छा भाई, इसमें बैलेंस शीट में 2 कॉलम्स बन जाएंगे। नॉर्मली 3 बनते हैं, लेकिन इसमें 2 बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब डेप्रिसिएशन के ना तीनों कॉलम चाहिए होते हैं ना, जब कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, जब 3 बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो आपको यही द नेट बुक वैल्यू गिवन है, इसलिए यू डोंट नीड 3 कॉलम्स। ओके, स्टार्ट करेंगे हम नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट। अच्छा भाई, नॉन करंट एसेट कौन कौन से हैं? देखो, फिक्सचर्स एंड फिटिंग एंड डिलीवरी में डिलीवरी वैन। फिक्सचर एंड फिटिंग्स हैं, क्लोजिंग वैल्यूज देनी है, 68,000। डिलीवरी वैन की 7,500 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75,500 टोटल नॉन करंट एसेट। देन करंट एसेट। करंट एसेट में आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, देन ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 9,200। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू थी हमारी, अच्छा इसमें तीसरे कॉलम की हमें ज़रूरत ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए पड़ सकती है। इनफैक्ट वी नीड थर्ड कॉलम। ये ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन माइनस होगा तो तीसरे कॉलम की ज़रूरत पड़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना? ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 8,300 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 249। 8,300 माइनस 249 तो क्या हो जाएगा? 8051। उसके बाद आएगा प्री पेमेंट्स जो है हमारे अदर रिसीवेबल्स यानी कि, अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश भी आएगा पहले, लेकिन खैर मैंने ये लिख दिया है अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स कौन कौन से हैं? देखो, प्रीपेड क्या क्या था, बैलेंस सीडी में देखना है। देखो, प्रीपेड जो था वो एक तो रेंट प्रीपेड था, आई थिंक, नहीं, रेट्स प्रीपेड है 300 का, और मोटर एक्सपेंसेस तो ओइंग है, या रेंट प्रीपेड भी है 600 का। 2 प्रीपेड हैं, ये दोनों कहाँ जाएंगे? अदर रिसीवेबल्स में। 900, 100 प्लस 300 के अलावा बैंक। बैंक और कैश दोनों को है ना, अब अलग अलग नहीं लिखा जाता। अगर बैंक और कैश अलग अलग गिवन हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बताया हुआ, जैसे ऊपर दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर? बैंक अकाउंट समरी दी हुई है आपको। तो ये बैलेंस सीडी जो आएगा, बैलेंस सीडी निकालेंगे, क्या है? बैंक का बैलेंस है। अब आजकल नया नाम जो है ना, बैंक बैलेंस की जगह लिखा आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब बैंक और कैश दोनों को कंबाइन कर दिया था, अलग अलग नहीं लिखते उनको। ठीक है, अब यहाँ कैश तो है नहीं, तो बस ये बैंक क्या है, ये जो आएगा बैलेंस शीट, इसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। बैंक भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बता रहा हूँ अक्सर क्वेश्चन में कभी कभार लिखा हुआ है तो आप लोग परेशान नहीं हो जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और बैंक दोनों मिलाकर। ठीक है ना? कैश का इक्विवेलेंट ही है ना, बैंक में जो पैसे पड़े हुए होंगे एक तरह से कैश ही, जब चाहे निकलवा लें। तो इन सबको प्लस करेंगे और ये हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे तो बैलेंस शीट आ जाएगा।
31350 आ रहा है बैलेंस शीट, ठीक है। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड 0, इसको लिख देंगे यहाँ पर हम 31350। यहाँ पर आ जाएगा, बैंक भी लिख सकते हैं या फिर कैश इन कैश इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा भाई, इनको टोटल कर लेते हैं। 4950 बराबर वाले कॉलम में ले जाएंगे। 49501 ये आ जाएगा टोटल करंट एसेट। नीचे आएगा टोटल एसेट 125001। नहीं तो दोबारा करके देख लेते हैं अपन। 49, हाँ ठीक है, क्या है 12 सही है, टोटल एसेट्स हो गए ना। फिर आएंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज। चलो, कैपिटल एंड लायबिलिटीज आ जाएगा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग, ठीक है। तो आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा भाई, ओपनिंग कैपिटल तो आ जाएगा हमारा हैवियर साइड माइनस लाइट ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटीज करके, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर क्या अच्छा इसके अलावा जरा देख लेते हैं हम ओपनिंग कैपिटल की देख। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर भी कैपिटल आ रहा है, जरा देखो और से। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर ओनर जो है और कैपिटल लेकर आया बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज और आएगी, एडिशनल कैपिटल भी ऐड हो जाएगा। शो कर दो तो बेहतर है, क्योंकि फॉर्मेट है नहीं, लेकिन नहीं करो ऐसे ना, वो शो तो करना पड़ेगा, कैसे ऐड करोगे। अच्छा देखो, ओपनिंग कैपिटल नेट प्रॉफिट तो हमने निकाला था, ऊपर से देख लेंगे। नेट प्रॉफिट है 35151 फिर ड्राइंग्स है हमारी, दो चीजें हैं ना ड्राइंग्स के अंदर, एक तो 25,000 की थी कैश ड्राइंग्स की, और 2400 की गुड ड्राइंग्स की, 27,400। एडिशनल कैपिटल आई थिंक 36,000 का था, कितने का था वो देखते हैं, 36,000। ओपनिंग कैपिटल जो है ना, वो आपको निकालना है। ओपनिंग कैपिटल हैवियर्स ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। अच्छा भाई, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। अब एसेट सारे प्लस करो, ये इन्वेंट्री एसेट है, फिर ये 36,000 ये एसेट है, पिक्चर फिटिंग, डिलीवरी वैन एसेट है। नहीं क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग निकाल देना अभी हम। ये ट्रेड रिसीवेबल 7200 एसेट है, जो हमने बैलेंस शीट में लिखे हैं टोटल एसेट, वो तो क्लोजिंग है। मोटर एक्सपेंसेस ओइंग लायबिलिटी माइनस कर देंगे 3400। फिर रेंट प्रीपेड एसेट है, रेट्स ओइंग लायबिलिटी है। फिर उसके बाद है, अच्छा ये सर 3400 उसके हैं ट्रेड पेबल्स हैं। अच्छा तो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। ट्रेड पेबल 3400 है, माइनस हो जाएगा लायबिलिटी के तौर पे। फिर उसके बाद मोटर एक्सपेंसेस ओइंग 300 है, और रेट्स रेंट प्रीपेड 400 है, और रेट्स जो है वो माइनस है, क्योंकि ओइंग है। रेट्स ओइंग 200 है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बैंक 57,700। बैलेंस, बैंक ओपनिंग बैलेंस भी ऐड होगा इसमें 4650। इन सब के अलावा बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी लिया जाता है ना इसमें, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। 62350। 62350, ठीक है बच्चों। ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटीज किया हमने, ठीक है ना। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं किसी को यहाँ तक।
देखो सारे एसेट्स मैंने प्लस किए हैं, लायबिलिटी माइनस की है। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये एसेट है पहला प्लस प्लस नहीं 1000, अच्छा यहाँ पे 100 लिख दिया, सॉरी। फिर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 7200 है, माइनस है मोटर एक्सपेंस वही माइनस है, रेट्स रेंट प्रीपेड प्लस है और ये माइनस है, और एक और बैंक का बैलेंस जो है वो प्लस हो रहा है। तो ये है 62350। ठीक है, ये आ गया ओपनिंग कैपिटल 62350 ओपनिंग कैपिटल आ गया। एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग, ऐड एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल बहुत कम क्वेश्चन में होता है, सिर्फ आपके इस क्वेश्चन में आ गया। अक्सर बच्चे ये मिस आउट कर जाते हैं फिर। 10661 ना, एक दफा दोबारा कर लो। 62350 है, 36,000 है, 27,400 है, सही 35651। तो 106101 आ रहा है। यार ये प्रॉफिट के अंदर जो है ना, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज है, एक चीज और देखो, एक अदर इनकम हमारे पास थी जो कि हमने मिस की, ऊपर डिस्काउंट रिसीव था ना यार, अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव 500, प्रॉफिट बढ़ जाएगा 35651 हो जाएगा। अब आएगा 1066601। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, देन आएगा लायबिलिटीज, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा सिर्फ लोन। लोन कितने का था? आई थिंक 14,000 का था। ठीक है, फिर आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा ट्रेड पेबल्स और फिर अदर पेबल्स। ट्रेड पेबल्स तो सिंपल है, गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। ट्रेड पेबल्स तो आ जाएगा 3700। अदर पेबल्स में क्या आएगा? अदर पेबल्स में देखो क्या कहते हैं, कोई अक्रूड तो नहीं है। एक लोन इंटरेस्ट है, अक्रूड लोन इंटरेस्ट देखो कहीं पे नहीं हुआ। लोन इंटरेस्ट हमने 700 का लिखा हुआ है एक्सपेंसेस में, लेकिन इसके अलावा कोई और अक्रूड है कि यहाँ पर जरा देखते हैं। क्लोजिंग के अंदर देखो ये क्या है, रेंट प्रीपेड है 600 का, और रेट भी प्रीपेड है। क्लोजिंग में और कोई अक्रूड नहीं है, लेकिन सिवाय उसके लोन इंटरेस्ट के। लोन इंटरेस्ट 700 का हमने एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया, लेकिन कहीं पेमेंट नहीं शो हो रही उसकी। इसका मतलब है कि 700 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4400, प्लस करेंगे तो बैलेंस 125001। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी। ठीक है बच्चों।